Hello everyone. Once again, I welcome to you all in English Baba YouTube channel रन बाय मिस्टर अनमोल सर। आज आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूँ सीबीएसई क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट से 7 जो चैप्टर थी उसकी जो लास्ट जो पार्ट है, एक छोटा सा पोएम द ट्रीज, वो आज आप लोगों के बीच लेकर के मैं आया हूँ। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार इंग्लिश बाबा के चैनल में आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको फटाक दे मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। द ट्रीज टाइटल से आपको पता चल रहा है कि इसका मतलब होता है पेड़। तो आज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आजकल बहुत सारे व्यक्ति पेड़ को बहुत डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं। आजकल जंगलों में क्या होता है ना कि डिफोरेस्टेशन ज़्यादा हो रही है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा कट रहे हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है और बहुत सारे लॉस में भी हम लोग जा रहे हैं डिफोरेस्टेशन के वजह से। तो चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं इसी के बारे में। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पेड़ पौधे जो होती है वो तो होती है बाहर रखने के लिए। तो इन द सेम वे अगर कोई शेर को जो जो भी शेर को बनाया हुआ है तो वो शेर चिड़ियाघर में रहने के लिए बनाया गया है कि जंगल में बनाया गया है। उस शेर को बनाया गया कि ताकि वो जंगल में अपने फ्रीडम से रह सके, अपने आज़ादी से रह सके। तो वो इन द सेम वे ट्री जो है ये बनाया गया है जंगलों में रहने के लिए। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि जंगलों में ये पेड़ को क्या कर रहे हैं, काट दे रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी हानियाँ होती जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम एंड वेयर डू दे गो? क्या पेड़ों के बिना जंगल हो सकता है? इस कविता में पेड़ कहाँ है और वे लोग यानी कि पेड़ कहाँ जा रहे हैं? स्टार्ट करते हैं पहले ही स्टेंजर को। The trees inside are moving out into the forest. The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. तो सबसे पहले आपको बता दूं कि पहली लाइन को आप ध्यान से समझना और ध्यान से क्लियर करने की कोशिश करना कि द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, यानी कि जो छोटे छोटे जो पेड़ पौधे जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो अभी तक अंदर हैं, यानी कि घर के अंदर हैं, अंदर थे। अब वो बाहर यानी कि जंगलों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस डेज, और वो जंगल इतने दिनों से खाली क्यों है? क्योंकि वहाँ पे खाली इसलिए क्योंकि वहाँ पे डिफोरेस्टेशन की क्रिया जो है, प्रक्रिया जो है, प्रोसेस जो है वो काफ़ी हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वेयर नो बर्ड्स कुड सीट, जहाँ कोई पक्षी बैठ ही नहीं सकते। अबे भाई साहब आप ही बताओ कि अगर कोई जंगल में कोई पेड़ पौधे नहीं है तो क्या चिड़िया वहाँ पे जाके बैठेगी? नहीं बैठेगी। नो इंसेक्ट हाइड, यानी कोई भी कीट जो होते हैं, कीट मकोड़े जो होते हैं वो छिप नहीं सकते। यानी कि जंगल में कोई पेड़ पौधा रहता है तो उस पर चिड़ियाँ वगैरह पक्षी वगैरह जाके बैठती है, और कोई भी छोटे मोटे इंसेक्ट जो होते हैं वो पेड़ों के अंदर जाके छिप जाते हैं। अब जंगल में पेड़ ही नहीं है तो ना ही चिड़ियाँ बैठ सकती है और ना ही कोई कीट वगैरह जाके इंसेक्ट जाके छिप सकते हैं। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया हुआ है बरी, इसको ध्यान से समझना। बरी का मतलब होता है कि जैसे कोई मुस्लिम कास्ट में कुछ लोग होते हैं जो मर जाते हैं तो उनको दफनाया जाता है, तो जिसका मतलब होता है दफनाना। बरी का मतलब होता है दफनाना, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही वाक्य यूज किया गया है पोएट के द्वारा कि नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। एक आपको छोटा सा उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा धूप होती है, सनलाइट होती है, और उस सनलाइट की वजह से आप छिपना चाहते हैं तो आप किसी पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो धूप नहीं लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेड़ जो होती है उसकी जो टहनियाँ जो होती है वो ऑब्जर्व कर लेती है सनलाइट को ऑब्जर्व कर लेती है, जिसके द्वारा आपको सनलाइट की सन की जो लाइट जो है वो आपके ऊपर नहीं पड़ती है। यानी कि नो सन बरी इट्स फिट इन शैडो, यानी कि न सूर्य अपने किरणों रूपी पाँव छाया के दफन में दफना सकता है, यानी कि वो छुपा लेता है, जिसके वजह से आपको सन की प्रकाश जो है वो आपके तक नहीं पहुंच पाती है। कहीं ना कहीं वो पेड़ उस सन की लाइट को कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर लेता है, जिस पे आपको ऊपर नहीं लगने देता है। तो मान लीजिए कि जब कोई जंगल में पेड़ रहेंगे नहीं तो ना ही कोई चिड़िया बैठ सकती है, ना ही कोई कीट वगैरह छिप सकते हैं, और ना ही कोई सनलाइट आपके ऊपर पड़ सकती है, नहीं आपको छाया प्राप्त हो सकता है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग,
यानी कि वह जंगल जो इतनी रातों से खाली है वह सुबह होने तक पेड़ों से भर जाएगा। यानी कि सुबह होने तक पेड़ों से कैसे भर जाएगा, यानी कि जो भी छोटे मोटे पेड़ पौधे जो हैं जो घरों में हैं वो अब धीरे धीरे कहाँ जाना चाहते हैं, वो जंगलों की तरफ बढ़ना चाहते हैं। वो फ्रीडम चाहते हैं कि वो जंगलों की तरफ जाएं और वो धीरे धीरे अपने को ग्रोथ करे, डेवलप करे, बड़े हों, और जो भी ऑक्सीजन पेड़ों से मिलती है वो हम लोगों को देने की कृपया करें। तो ये बताया गया है। जो चलिए जो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट स्टेंजा को शुरू करते हैं। ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द बरामदा फ्लोर। डिसएंगेज का मतलब होता है अलग करना, यानी कि संपूर्ण रात यानी कि पूरी रात जड़ें अपने आप को आंगन के फर्श की दरारों से छुड़वाने का काम कर रही हैं। यानी कि जो भी पेड़ पौधे हैं वो अपने जड़ से क्या कर रहे हैं, आपको आपके यानी कि जो भी छोटे मोटे पेड़ जो पौधे हैं जो आप उनको घर में रखे हुए हो वो कहाँ जाना चाहते हैं, वो बाहर की तरफ जाना चाहते हैं, जंगलों में जाना चाहते हैं। और फर्श की दरारों यानी कि जहाँ जिस जगह पे पेड़ को रखा गया है वहाँ के लेफ्ट राइट साइड में जो भी शीशे वगैरह है, मिरर वगैरह है, वहाँ के सबसे हटा के वो बाहर की तरफ दरारों को तोड़ के और डिसएंगेज करके अलग अलग करके वो बाहर की तरफ जाना चाहती हैं, अपने आप को आंगन की फर्श से दरारों से छुड़वाने का काम कर रही हैं और वो बाहर की तरफ जाना जंगलों की तरफ जाने की कोशिश कर रही हैं। द लिव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, यानी कि छोटी छोटी जो पत्तियां जो है वो शीशे की तरह झुकती है, यानी कि झुकती ही जा रही हैं, यानी कि वो शीशे से बाहर की तरफ जाना चाह रही हैं। स्मॉल ट्विंग्स स्टिप विद एक्सर्शंस, यानी कि छोटी छोटी जो टहनियाँ जो हैं वो अधिक परिश्रम के कारण वो सीधी होती जा रही हैं, यानी कि वो बाहर की तरफ, यानी कहीं ना कहीं मकसद यही है कि वो जो पेड़ पौधे जो हैं वो बाहर की तरफ ही जाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बोफ shufflings under the roof like newly discharged patients, half days moving to the clinic doors, यानी कि लंबी मुड़ी हुई जो शाखाएं जो हैं वो छत के नीचे इस प्रकार मतलब रगड़ खा रही हैं जैसे कि अस्पताल के दरवाजों से निकलता हुआ कोई नया नया मुक्त हुआ हो। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप क्लियर कर लेना कि जब भी कोई पेशेंट जो होता है, जब भी कोई मरीज जो होता है जो जिसकी कुछ तबीयत ख़राब हो जाती है, जिसके द्वारा वो अस्पताल में एडमिट हो जाता है, और जैसे ही एडमिट होता है उसको वैसे ही उसको जाने की जल्दी जे उबाऊ रहती है, इम्पेशेंट रहती है कि जल्द से मुझे घर वापस चले जाना चाहिए, अरे मुझे घर वापस जाना चाहिए, यहाँ पर मैं उबाऊ फीलिंग कर रहा हूँ, बोरिंग फीलिंग कर रहा हूँ। तो वैसे ही जो पेड़ पौधे जो हैं वो घर के अंदर हैं तो वो एक उबाऊ जैसा, बोरिंग जैसा फील कर रहे हैं और वो कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जंगलों की तरफ जाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। और उनकी जो मुड़ी हुई जो टर्निंग की हुई जो स्मॉल टिंग्स हैं, यानी कि छोटी छोटी उनकी जो टिंग्स मतलब होती है शाखाएँ जो हैं वो क्या क्या कर रही हैं, टहनियाँ जो हैं, और बुफ मतलब टहनियाँ जो हैं, शाखाएँ जो हैं वो सीधे रगड़ते रगड़ते वो पतली से हो गई हैं, लंबी हो गई हैं और वो जंगलों की तरफ जाने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि उनको जंगल में ही रहना चाहिए। मूविंग टू द क्लिनिक डूड्स, यानी कि ऐसा लग रहा हो कि वो बाहर से यानी कि घर के अंदर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आधा भौचौका मरीज जो कि अस्पताल के दरवाजे से घूम रहा हो। यानी कि मैं आपको बताया ना अभी कि जब भी कोई मरीज एडमिट होता है तो बाहर जाने की कोशिश करता है। इन द सेम वे जो स्मॉल ट्रीज जो हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे जो हैं वो एक मैंने कि पोइट कंपेयर किए हैं यहाँ पे कि पेड़ पौधे जो है वो घर के अंदर हैं तो उनको घर के अंदर नहीं रहना चाहिए, उनको कहाँ रहना चाहिए, घर के बाहर रहना चाहिए, उनको जंगलों में होना चाहिए। आगे चलते हैं। आई सिट इन साइड डूड्स ओपन टू द बरामदा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, मैं कमरे के भीतर बैठी हूँ, यानी कि पोएट कह रही हैं कि आई सिट इन साइड, मैं कमरे के भीतर बैठी हूँ जहाँ पे मैंने कुछ कुछ छोटे छोटे पेड़ पौधों को रखा हुआ है। डूड्स ओपन टू द बरामदा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, दरवाजे आंगन में खुले हुए हैं और मैं लंबे लंबे पत्र को क्या कर रही हूँ, लिख रही हूँ, लेटर लिख रही हूँ। इन विच आई स्कैर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जिनसे जैसे शायद ही अपने घर के जंगल की तरफ जाने का जिक्र
किया हो, यानी कि वो पोएट कर रही हैं कि मैं एक छोटा सा एक पत्र लिख रही हूँ अपने कमरे के अंदर बैठ गए कि जो भी पेड़ पौधे जो हैं जिसको मैंने घर के अंदर रखा हुआ है वो घर से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, घर से जंगलों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके संबंध में मैं एक पत्र लिख रही हूँ, यानी कि मैं वो देख रही है और वो कंपेयर की हुई है कि मैं एक पत्र लिख रही हूँ, वो दर्शाई हुई है, लेकिन वो अपनी आंखों के नज़रियों से देख रही है कि जो भी पेड़ पौधे जो हैं वो घर से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर जाने की, जंगल की तरफ जाने का जिक्र कर रहे हैं। द नाइट इज फ्रेश, यानी कि रात जो थी उस वक्त, रात जो थी वो पूरी तरह से फ्रेश थी, यानी कि ताजी थी। द वोल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, पूरी चंद्रमा प्रकाश में अभी भी चमक रहा है। पेड़ पौधे जो छोटे छोटे हैं वो तो जंगल में तो धीरे धीरे जा रहे हैं, यानी कि जंगल में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, तो उनके ऊपर जो स्काई जो है, स्काई में जो वो चंद्रमा को देखते हैं, तो वो पोइट इस सेंटेंस से क्लियर कर रही है कि पूरी चंद्रमा जो है, रात पूरी तरह से फ्रेश थी, ताजी थी, और पूरी चंद्रमा प्रकाश में अभी भी चमक रही है, अभी भी चमक रही है। इन स्काई स्टिल ओपन द स्मेल ऑफ लिप्स एंड लीचेन स्टिल लीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, यानी कि अभी भी पत्तियों और उक्त वनस्पति की जो खुशबू जो होती है वो कमरों में एक आवाज़ की तरह पहुंच रही है। यानी कि पोएट इस सेंटेंस से ये क्लियर करना चाहती है कि जब मैं छोटे छोटे पेड़ पौधों को अपने घर में रखी थी तो वो बेचैन हो गए थे घर से जंगलों की तरफ जाने के लिए, और उनकी जो निकलती हुई नई नई जो शाखाएं जो होती है, उनकी पंखुड़ियाँ जो होती है, उनकी टहनियाँ जो होती है, उनकी जो खुशबू जो होती है, एक वनस्पति की खुशबू जो होती है वो घर के अंदर की तरफ पहुंच रही है। आगे चलते हैं, घर के अंदर की तरफ पहुंच रही है। द हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, विस्पर्स का मतलब होता है भुनभुनाना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये करना है, वो करना है, तो क्या कुछ करना है, वो करना है, यानी कि ये चीज़ जो मैं कर रहा था ये मैं भुनभुना रहा था। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, यानी कि पोइट कह रही है कि मेरा सिर सरसहाटों से भरा हुआ है, यानी कि भुनभुनाहटों से भरा हुआ है, यानी कि जहाँ पे वो पोइट बैठी हुई है वहाँ पे जो वनस्पति जो है उनकी जो भुनभुनाने की जो ये है वो उनकी भुनभुनाहटों से वो भरा हुआ है, जहाँ की कल एकदम शांति हो जाएगी। यानी कि पोइट ये कह रही है कि अभी मैं जिस रूम में हूँ वहाँ पे जो छोटे छोटे पेड़ पौधे जो हैं वो बाहर जाने की जिक्र कर रहे हैं, और उनकी जो वनस्पति की जो खुशबू जो होती है वो कमरों में आवाज़ की तरह पहुंच रही है, यानी कि भुनभुनाहट विस्पर्स की तरह पहुंच रही है। यानी कि विस्पर्स कौन हो सकता है, नहीं कि पेड़ों पौधों की भुनभुनाहट ही विस्पर्स यहाँ पे वर्ड दिया गया है कि उनकी जो भुनभुनाहट जो थी वो पहुंच रही है और मेरे सिर के ऊपर से सनसराहटों से भरा हुआ है। यानी कि जब वो आज अगर मेरे पास, वो पोएट कह रहे हैं कि आज मेरे पास मेरे इस कमरे में अगर वो पेड़ पौधे हैं तो भुनभुना रहे हैं, अगर वो कल जंगल की तरफ चले जाएंगे तो कल एकदम से शांति ही शांति हो जाएगी। लिसन, सुनो, ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, सुनो, कांट टूट रहा है, पेड़ रात में आगे की तरफ लड़खड़ाते हुए जा रहे हैं। यानी कि पोएट कह रही हैं कि सुनो, कांट टूट रहा है, यानी कि पेड़ पौधे के जो कांटे जो होती है वो टूट रहे हैं, उनकी एफर्ट के वजह से वो टूट रहे हैं, और पेड़ जो हैं वो रात में आगे की तरफ लड़खड़ाते हुए, यानी कैसे भी करके वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि पेड़ तो बाहर जाने की कोशिश नहीं करेंगे, यानी कि पेड़ों को जंगल में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सबसे अच्छी जगह जो पेड़ पौधे की जो होती है वो जंगलों में होती है, और जंगलों में पेड़ नहीं है, क्यों नहीं है, डिफोरेस्टेशन की वजह से वहाँ पे नहीं है, पेड़ की कटाई की वजह से पेड़ जंगल में नहीं है, और इसीलिए उस जंगल में ना ही कोई चिड़िया है और ना ही कोई इंसेक्ट है और ना ही कोई सन की लाइट वहाँ पे पहुँच पा रही है, और ना ही कोई सन की लाइट से पेड़ पौधे जो हैं वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। तो पोइट कह रहे हैं कि उनकी जो आवाज़ें जो है वो कमरे में पहुंच रही है और मेरे सिर सरसराहटों से भरा हुआ है, और आज एकदम हल्ला वल्ला है और कल एकदम शांति हो जाएगी जब ये पेड़ पौधे अपने जंगल में अपने स्थान पे पहुंच जाएंगे। लिशन, द ग्लास इज ब्रेकिंग, और सुनो, काट टूट रहा है, द ट्रीज आर स्टेमलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, और रात में पेड़ जो है वो आगे की तरफ लड़खड़ाते हुए, लंगड़ाते हुए जंगल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। विंड्स रूस टू मीट देम, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक,
यानी कि हवाएं जो हैं, विंड्स रूज टू मीट देम, हवाएं जो हैं उनसे मिलने के लिए तेजी से चल रही हैं, यानी कि पेड़ भी तेजी से जंगलों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हवा जो थी वो भी जल्द से जल्द पेड़ पौधों से मिलने की कोशिश कर रही है, यानी कि पेड़ से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है, और पेड़ जो होता है वो विंड, सनलाइट को कंज्यूम करता है, अर्थ से कंज्यूम करता है, और हमें एक अच्छा सा ऑक्सीजन, शाडोज, बहुत सारी हमको वो फल फूल देते हैं। कौन? पेड़ पौधे। तो यहाँ पे पोइट ये कह रहे हैं कि विंड्स यूज टू मीट देम, यानी कि विंड्स जो है वो देम में यहाँ पे वर्ड किया गया है ट्रीज के लिए, यानी कि हवाएं जो है वो पेड़ पौधों से मिलने की कोशिश कर रही हैं, और वो भी तेजी से उनकी तरफ दौड़ती चली जा रही हैं उनसे मिलने के लिए। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, और चांद जो है वो शीशे की तरह टूट गया है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्रॉन, और उनके जो टुकड़े हैं, यानी कि चांद के जो टुकड़े जो हैं वो अब सबसे लंबे बलूत के ताज के जैसे, यानी क्रॉन के जैसे, ताज के जैसे वो क्या कर रहे हैं? चमक रहे हैं। ऑफ द टॉलेस्ट ओएक, अब यहाँ पे टॉलेस्ट ओएक का मतलब क्या होता है कि ओएक मतलब एक होता है, एक पेड़ जो होता है, जो छोटी जो रहती है वो अपने ऊपर की तरफ देखिए तो उसको आकाश बहुत ऊंचा दिखाई देता है, और वही पेड़ जो है वो टॉल से टॉलर हुआ, और टॉलर से वो टॉलेस्ट हो गई, यानी कि सबसे बड़ी लंबी हो गई, और जब वो ऊपर की तरफ दिखती है तो उसको बहुत ही अच्छे से स्काई में नज़र आ जाती है। सो आई होप यू गाइज ये पोएम आपको क्लियर हो गया होगा, और इस पोएम के जो पोइट जो है वो है एंड्रिनी रिच जो है। अब मैं आपको बता दूं कि हु इज़ एंड्रिनी रिच, हु वाज एंड्रिनी रिच। एंड्रिनी रिच वाज बोर्न इन बाल्टीमोर। एंड्रिनी रिच जो जी, जो इस पोएम के पोएट है, उनका जन्म बाल्टीमोर में हुआ था, मैरीलैंड यूएसए में। किस ईयर में? 1929 में उनका जन्म हुआ था। शी इज़ द ऑथर ऑफ नियरली 20 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री, यानी कि वो एक ऑथर थी 20 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री, यानी कि बहुत सारे पोएट्री उन्हें 20 वॉल्यूम्स में उन्होंने लिखा हुआ था, रिटन किया हुआ था। एंड हैज़ बीन कॉल्ड ए फेमिनिस्ट एंड ए रेडिकल पोएट, और वो एक अच्छे ऑथर और पोएट के रूप में जानी जाती हैं, फीमेल रहती हैं। तो आई होप ये पोएम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और कोई भी आपको डाउट है, डाउट सेक्शन है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ही अपने डाउट को क्लियर करने के लिए कमेंट करें, और इंग्लिश बाबा से जुड़ने के लिए इंग्लिश बाबा का नंबर आप ले सकते हैं 8757482913, 87 57 48 29 13। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।